हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि ग्राम तुल्यांक भार, ग्राम परमाणु भार और संयोजकता में क्या रिलेशन होता है। जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर लगते हैं, तो पहले रिलेशन जानें। जानकारी के लिए बता दें, ग्राम तुल्यांक भार को आप अगर ई से दिखाते हैं, इसको आप दिखा दीजिएगा किससे? ई से। देखिए, फिर से देखिए, मैंने कहा ग्राम तुल्यांक भार को आप ई से और परमाणु भार को आप ए से और संयोजकता को आप बी से दिखा रहे हैं। तो जो रिलेशन आता है वह तुल्यांकी भार बराबर होता है ग्राम परमाणु भार बटे संयोजकता। समझ में आई बात? फिर सुनिए, जहां ई क्या है? तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट। ए क्या है? परमाणु भार, एटॉमिक वेट। भी क्या है? वैलेंस। इसीलिए मैंने कहा इसको इक्विवेलेंट वेट, इसको एटॉमिक वेट ए और वैलेंसी भी। ठीक, क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। अगर आपको सही सही एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना होगा तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो दिया गया होगा वह, और जो वैलेंसी आप इससे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सही सही एटॉमिक वेट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे उसी पर एक न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स क्या है? ध्यान से सुनिएगा। न्यूमेरिकल है किसी तत्व का परमाणु भार लगभग इतना है। अभी ये पूरा ठीक नहीं दिया, करा लगभग इतना है। माने दिया क्या है भैया? ए दिया है। ए तो दिया है, कितना दिया है? 26.8। करा यदि उसका तुल्यांकी भार न हो, तुल्यांकी भार माने ई दिया है, कितना दिया है? 9 हो, तो कह रहा है इसका सही परमाणु भार माने यह एटॉमिक वेट क्या होगा। तो आपको यह तो पता है, लेकिन बैलेंसी नहीं पता है। बैलेंसी इससे निकाल लीजिए। तो ई का मान है 9 और ए का मान है 26.8 और भी आपको निकालना है। तो भी इक्वल टू 26.8 बटे 9। 9 दूना के 18, फिर इसके बाद 9 अट्ठे 72, 9 9 81। इसके बाद फिर बताइए 9 9 81 हो गया, ठीक ना? कितना? 788 होता है ना। फिर 9 7 63, माने यह लगभग 3 के आसपास आ गया। अरे भाई 2.97 माने 3 आ गया। बैलेंसी पॉइंट में तो होगी नहीं, तो यह निकटतम मान में आप 3 मान सकते हैं। बैलेंसी कभी संयोजकता पॉइंट में तो होगी नहीं। संयोजकता जब भी होती है पूर्णांक में होती है, तो हमने 2.97 को 3 मान लिया। अब आपको सही परमाणु भार जब निकालना होगा तो परमाणु भार सही सही जो आएगा, बताइए। तुल्यांकी भार, ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, तुल्यांकी भार कितना दिया भैया? 9, और कितना आपने बैलेंसी निकाला? 3। तो इसका सही सही परमाणु भार आ गया 27। फिर सुनिए सवाल को। प्यारे छात्रों, हमने आपको बताया कि अगर आपसे कहा जाए तुल्यांकी भार माने ई, परमाणु भार माने ए, संयोजकता माने भी के बीच क्या संबंध होगा, तो आप कहिएगा कि ई बराबर ए बटे भी, माने तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटे संयोजकता। और सही सही परमाणु भार निकालने का सूत्र होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। तो हमने एक न्यूमेरिकल्स दिया कि किसी तत्व का परमाणु भार लगभग 26.8 है। परमाणु भार माने ए 26.8 है और तुल्यांकी भार 9 है, या 26.8 या 9। तो पहले भी क्या आएगा? 26.8 बटे 9 होगा, वो आ गया लगभग 3। अरे भाई 2.97, मैंने कहा संयोजकता पूर्णांक में होती है, तो 2.97 का निकटतम 3 होगा, तो 3 हो गया। अब सही परमाणु भार निकालने के लिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना दिया है? 9। संयोजकता कितना हमने निकाला? 3। तो टोटल परमाणु भार कितना आ गया? 27। तो प्यारे बच्चों, जैसे सपोजर मैंने कह दिया कि किसी तत्व का परमाणु भार लगभग 27.9 आ रहा है, लगभग 27.9 आ रहा है, तुल्यांकी भार उसका 7 आ रहा है,
तो सही परमाणु भार बताइए, सही से क्या होगा। तो 27.9 ए आ गया, या मैंने 7 बताया तो यहाँ 7 लिख दीजिएगा, पहले भी निकाल लीजिएगा। जब भी निकालिएगा तो उसी से जो यह 7 है उसी से गुणा कर दीजिएगा, सही परमाणु भार आ गया, है ना आसान। तो आप चाहेंगे फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको ऐसा सवाल आ जाएगा। मैं एक और सवाल दे दूंगा पीडीएफ में, नोट्स में, आप उसको लगा लीजिएगा, नहीं आएगा फिर पूछ लीजिएगा, फिर बता देंगे। आने वाला वीडियो जो इस चैप्टर में लास्ट पार्ट है, मूल कॉन्सेप्ट, उसको पढ़ाएंगे। लगे रहिए, जुड़े रहिए चैनल से, आपको बराबर समझ में आता रहेगा और अपना नोट्स भी कंप्लीट करते रहिए, ताकि आपको लगे कि आप समझे भी हैं, पढ़े भी हैं, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें, ताकि कोरोना महामारी का प्रकोप कुछ ज़्यादा बढ़ रहा है। अपना ख्याल रखें, साथ ही साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखें, जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करें। धन्यवाद सर।